नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रही हैं। मैं हूं सुनीता भास्कर और मैं हूं विनायक तिवारी। और आज हम बात करने वाले हैं योजनाएं घर द्वार कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। और विनायक हमारे साथ एक बहुत ही शख्सियत इस तरह की मौजूद हैं जो पिछले लगभग 2 दशकों से सरकार की केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम। तो क्यों ना हम इसका लाभ लें। हाँ बिल्कुल मैम, क्यों नहीं। तो हमारे साथ मौजूद हैं कोटद्वार से आए हैं जितेंद्र नेगी जी। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हेलो हल्द्वानी में। जी बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार सभी को जी, दर्शकों को भी और सुनने वालों को भी जी जी। तो विनायक, सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं कि किन किन योजनाओं पे काम किया है इन्होंने, है ना। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन सी पॉलिसीज और योजनाओं पे काम किया है। मैंने प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, उनमें जो है जलागम हो गया, IWMP योजना चलती थी वहाँ पे, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो ये 2027 तक है, अगले साल तक है। अच्छा। अब उसका नाम भले ही चेंज हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अच्छा। पहले इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ये मैनेजमेंट प्रोग्राम। सो इसमें जो है कि जितने भी हमारे उत्तराखंड के 13 जिले हैं, वैसे तो पूरे देश में चल रही स्कीमें, उत्तराखंड में भी चल रही है, तो सभी 13 जनपदों में ये स्कीम चल रही है। तो इसमें जो है जलागम, यानी कि मुख्य तो देखो जलागम, जल से ही मतलब सारी प्रकृति और सारी जो है विकास निर्भर करता है। तो उस जल को हमने कैसे उपयोग करना है, क्योंकि बारिश पानी वर्षा पहाड़ों से नीचे को आया और वो रुका नहीं, मतलब वो जो है नुकसान करता हुआ या कुछ सिंचित मतलब कमी हो पाता है उसमें से पानी। तो बहन जितना हम उसको होल्ड करेंगे, रोकेंगे, उतना ज़्यादा जो है हरी ग्रीनरी होगी, उतना ज़्यादा फल फूल कृषि होगी, उतना लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यावरण भी जी। तो पानी यदि सीधा पहाड़ों से बह के और प्लेन से सीधा नदी के माध्यम, गंगा नदी या और भी नदियों के माध्यम सीधा सागर में चला जाए, तो समुद्र का पानी तो खारा होता है। बिल्कुल। तो खेती लायक मतलब जो है उसमें जो रास्ते में, जो नदियों के रास्ते में जो गांव शहर पड़ रहे हैं, उस पानी को हमने कैसे यूज करना है हमने, तो वो चीज़ जो है जलागम में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है। जैसे नाले हो गए, चाल खाल हो गई। जैसे आजकल उत्तराखंड में आप देख रहे हो कि इतने जंगली जानवर जो है शहरों में आ रहे हैं, गाँव में आ रहे हैं, इतने नुकसान पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल। जन धन हानि कर रहे हैं, कृषि की हानि कर रहे हैं, और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये सब इसीलिए तो हो रहा है कि जंगलों में पानी नहीं है पीने के लिए, है ना, जंगलों में खेती नहीं है, मतलब पेड़ नहीं है फलदार, क्योंकि पानी रुक नहीं रहा है, कृषि इस तरह की मतलब कुछ हो नहीं रही है। तो शहरों में घरों में खाने की तलाश में आ रहे हैं, पानी की तलाश में आ रहे हैं। तो ये जलागम में 2 साल मैंने काम किया। तो उसमें मतलब सारे, मैं गढ़वाल क्षेत्र में, वैसे तो 13 जनपदों का ही मैं प्रचार प्रसार का काम देखता था। उसमें से मैं पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली, इन 3 जिलों का मैं नोडल भी था, प्रभारी। तो ये योजना क्रियान्वयन और इसकी मॉनिटरिंग और इसका पूरा MIS मतलब कंप्यूटर के माध्यम से कहीं भी बैठ के देख सकते हैं कि कौन से जनपद में किस ब्लॉक में क्या काम हो रहा है। तो और अभी हाल ही में उत्तराखंड में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं भी काफी बड़ी हैं। जी जी जी। तो उसमें भी काफी बेनिफिशियल हो सकती है इसकी। उसी का ये दुष्परिणाम है कि देखो सही से नहीं हो पा रहा। पेड़ों में पहले जंगलों में क्या होता था कि ऐसे फलदार वृक्ष होते थे, जैसे कि हमारा जामुन हो गया, बेल हो गए, और बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते थे जिससे कि जंगली जानवर अपनी भूख मिटा लेते थे। लेकिन हमारे वहाँ तो गड़मेव और बमौर भी होता था। बहुत सारी चीजें, काफल हो गए, लेकिन अब देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि क्या है कि ज्यादातर जो जंगल में जैसे गुज्जर हो गए, गुज्जर कम्युनिटी हो गए, वो पेड़ों को अपने लाभ के लिए जो है काट भी देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं, या फिर पेड़ कट रहे हैं। तो उससे क्या है कि मतलब जानवर तो वही है, और आग लग रही है, ऊपर से आग भी लगा दी जा रही है। मतलब तो जब जंगलों में आग लग रही है, पानी नहीं है, तो कहाँ हमारे घर में तो आएंगे और कहाँ जाएंगे। वो तो हो गई, मतलब नहीं बचेगी। अपनी रक्षा के लिए हमारे शरणागत हो रहे हैं। अब उनका नेचर ही वही है कि मतलब अपनी भूख मिटाना। उसकी इतनी समझ तो है नहीं कि बच्चे किसी पे अटैक नहीं करना, किसी इंसान को नहीं खाना, जानवर
उनको तो उतना ही दिमाग दिया भगवान ने, वो तो है। भोग योनि है, तो उन्होंने तो करना ही है। लेकिन इंसान को जब अकल नहीं है हाँ। तो जानवर क्या करेंगे? हाँ, हालांकि कहते हैं कि लेपर्ड या बाघ तभी अटैक करता है जब या तो वो बूढ़ा हो गया हो, शिकार करने में अक्षम हो, या फिर तभी करते हैं, नहीं तो ऐसे पर नॉर्मली। ये है कि जिस हिसाब से उनके लिए खाने के लिए नहीं मिल रहा है, हाँ। तो इजी पे मतलब उनको जंगलों में जब उपलब्ध नहीं हो रही चीजें, तो अब आएंगे। इतना शोरगुल, इतना पॉल्यूशन, मतलब जंगलों में भी शांति कहाँ है? पर्यटन के नाम से जो है इतने मतलब लोग इतना वहाँ पे हो रहा है, मतलब हाँ, जो है अतिक्रमण है बहुत ज्यादा। हाँ, तो उससे क्या है कि उनको शांति नहीं मिल रही है। बिल्कुल। और वो उनका जो है नेचर ऐसा हो गया है कि वो इंसानों के साथ मतलब जो है अलग नहीं महसूस कर रहे हैं। तो और इसके साथ में और किन किन योजनाओं पे आपने काम किया है? ये तो मैंने योजना बताई जो मैंने शुरू में मैंने ज्वाइन की थी। Okay. 2011 में जब मैंने पीएचडी किया था मास कम्युनिकेशन में, और मेरा टॉपिक भी यही था कि रोल ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अच्छा। तो मेरे को जो ये अपॉर्चुनिटी मिली IWMP में काम करने की, जलागम में, तो फिर वो मैंने उसमें 2 साल इसको इम्प्लीमेंट किया, अच्छे से किया। उसके बाद फिर और योजनाएं भी केंद्र सरकार की, क्योंकि मैं थोड़ा डाइवर्सिफाइड अपना प्रोफाइल बनाना चाहता था, चाहता हूँ कि मतलब हर क्षेत्र में जो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो या पर्यावरण हो, उनमें मैं काम कर सकूँ सेवा के तौर पे। तो दूसरा मैंने फिर उसके बाद ब्लॉक में काम किया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अच्छा। इसको DANULM भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये क्या है कि ये भी सभी पूरे भारत में चल रही है, उत्तराखंड में भी चल रही है, सभी 13 जनपदों में चल रही है, सभी ब्लॉक्स में चल रही है। तो इसमें क्या है कि महिलाओं के समूह बनाना, जो आजकल आपने सुना होगा कि उत्पाद मतलब जो है समूह के द्वारा उत्पाद बन रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने जो है उनको सारे जितने भी उत्तराखंड में जितने भी समूह हैं उनको एक अम्ब्रेला दिया है, मतलब एक उसके सेल्फ हेल्प ग्रुप। हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और उसमें भी पूरा जितने भी मतलब प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको, ताकि वो नेशनल इंटरनेशनल, जैसे मोदी जी ने भी कहा है कि वोकल फॉर लोकल, तो उस स्कीम के तहत एक योजना इसमें काम करता है, एक पॉइंट है इसका। और दूसरा इसमें उनको बैंक लिंकेज कराना, जैसे बैंक लिंकेज मतलब कि उनको जो महिलाएं हैं, पहले देखो खाता भी चलाना नहीं जानती थी, साइन करना भी, कई महिलाएं ऐसी हैं उत्तराखंड में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में देखे हम ज़्यादातर, तो उनको जो है बैंक से जोड़ना, जैसे जनधन के माध्यम से, योजना के माध्यम से या और भी, तो उनको जोड़ने के बाद फिर उन्हें फिर और जैसे उनका सोशल डेवलपमेंट और एजुकेशनल, इसमें 2 चीज़ मैंने बताया आपको। तीसरी इसमें जैसे स्किल डेवलपमेंट का है, एम्प्लॉयमेंट, उनको रोज़गार देना, पहले स्किल्ड करना और उसके बाद उन्हें रोज़गार देना। अच्छा। और भी इसमें बहुत सारे पैरामीटर हैं, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का होता है इसमें। तो अब पहले महिलाएं क्या है कि उनके पास कोई सेविंग नहीं थी, जैसे जो ग्रामीण महिलाएं या जो नगर में भी रहती हैं, माना कोई रोज़गार नहीं करता, अब 10 महिलाएं जुड़ जाएं और वो माना 10-10 रुपये भी महीने सेविंग करें महीने में, तो एक मतलब सब कुछ मिला के, मतलब वो सब लोग मिलके जो एक अच्छे कैपिटल मतलब एक बना देते हैं। साथ में गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प करती है, जैसे कि उनको देती है, रिवॉल्विंग फंड देती है। ठीक। अभी जैसे 20,000 रुपीज़ हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया, फिर उसके बाद हम उनको जो है उनका माइक्रो क्रेडिट प्लान बनवाते हैं, वो कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ अपना उद्यम चलाना चाह रहे हैं या कोई, उसके लिए फिर 1 लाख रुपये उनको उसके लिए दिया चलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब महिलाएं जब साथ में मिलके काम करती हैं, तो उसमें क्या है कि फिर कोई अगर जो कमज़ोर महिला भी है या कोई साक्षर नहीं भी है ना, तो वो भी साथ में चल जाती है, सीख जाती हैं। तो ये लोग मतलब महिलाओं को एक मतलब एडवांटेज है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इसमें योजना में ज़्यादा फोकस है। बिल्कुल। ये दूसरी योजना है। इसी तरीके से 3-4 और योजना है जिसमें मैंने काम किया। अच्छा, बता दें किन किन में किया है ताकि उन एक जैसे अर्बन, ये तो मैंने ग्रामीण वाली बात बताई, ऐसी अर्बन डेवलपमेंट भी है, अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टरेट जिसको चलाता है, वो भी DANULM है। इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो जो नगर क्षेत्र हमारे वार्ड हैं उसमें ये स्कीम्स चलती है। तो उसमें जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप तो इसमें भी है, और सेकेंडली जैसे इसमें है इनकम का क्राइटेरिया इसमें रहता होगा ना, कि अंत्योदय में इनकम का इसमें ये है कि वैसे तो कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन ये समूह के काम ज़्यादातर वैसी महिलाएं करेंगी जो मतलब नीडफुल हो, जरूरतमंद हो, समय भी वही निकालेंगी। तो उनको, अच्छा, ये अंत्योदय वाली महिलाओं के लिए है? हाँ, महिला भी है, हाँ महिला ही है वैसे। अच्छा, बेसिकली महिला ही है इसमें। अच्छा। क्योंकि महिलाओं के पास खाली समय भी है, जो महिलाएं काम नहीं करती हैं, घर पे है,
तो वो आपस में मिलके कुछ भी उद्यम तो कर शहर सकती की है। महिलाएं अगर समूह बना के कुछ काम करती हैं तो उनके लिए लोनिंग हाँ, है जी बिना जी ब्याज का? वो शहरी आजीविका मिशन के तहत है। कितना, 1 लाख रुपए का लोन है? कितना मिलता है? उसमें जैसे ग्राम अभी जो है ना लखपति दीदी और आप लोगों ने योजना, सुना हाँ होगा, हाँ पति तो वो सब समूह की महिलाओं को ही क्लियर हाँ, किया गया है कि हाँ। मतलब उनको उनको किस तरह से हम करें। इसमें इंडिविजुअल को शायद 1 लाख का लोन भी मिलता है। इंडिविजुअल 1 लाख है इससे, हाँ वो तो ब्याज फ्री मतलब बिना ब्याज का होगा। हाँ, अब बाकी उससे ज़्यादा भी किसी का प्रोजेक्ट है तो वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिल जाता है। इससे गवर्नमेंट मतलब जो है ग्रामीण क्या नाम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, उसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके तहत वो कर सकती हैं, उनको बढ़ावा मिल रहा है। जी। तो जितेंद्र जी, ओवरऑल हम ये जानते हैं कि क्या आपने देखा इन पिछले 1.5 दशकों में कि कहाँ पे गैप है, क्या योजनाएं प्रॉपर पहुंच पा रही हैं लोगों तक? मेन तो देखो गैप, स्कीम्स तो बहुत अच्छी बनती है, पॉलिसीज बहुत अच्छी बनती हैं केंद्र सरकार के द्वारा, विभिन्न मंत्रालय विभागों के द्वारा। बट उसमें ये होता है कि हमने जैसे कोई स्कीम है और हमने उसके लिए सबसे पहले ये देखना है कि पात्र व्यक्ति कौन है, जो चलाने वाले हैं ना स्कीम्स को, ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या कर्मचारी है, प्रोजेक्ट स्टाफ है, उनको सबसे पहले विवेक होना चाहिए और सबसे अच्छा उनके मन में ये होना चाहिए कि ये स्कीम्स जो है हमने पहले सबसे पहले उसको देनी है कि जो सबसे ज़्यादा जरूरतमंद हो। होता क्या है कि जो ज़्यादा जागरूक होता है और जो जिसको जरूरत ना भी हो तो वो स्कीम का लाभ उठा देते हैं, और जो वंचित हैं, जो मतलब जो जरूरतमंद हैं, नीडफुल हैं, वो वंचित रह जाते हैं। तो ये तो विभागों की जिम्मेदारी है, केवल यही ना हो कि टारगेट पूरे करने हैं जी, इलेक्शन आने वाले हैं और हमने इतना दिखाना आंकड़ा, इतने लाख करोड़ खर्च कर दिया। तो हमें उस चीज पे ज्यादा ध्यान न देते हुए पूरे साल, वर्ष भर, यानी पूरे 5 साल हो चाहे 1 साल हो, फाइनेंशियल ईयर हो, हमने उसको इस तरह करना है कि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों का लाभ मिल सके। उसके लिए चाहे हमारे सामने कोई प्रॉब्लम, बाधा भी क्यों नहीं आ रही है, चाहे हमें अपनी किसी से मतलब जो है विद्रोह का सामना भी क्यों नहीं करना पड़ रहा है हमें, लेकिन हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उस स्कीम में, हम प्रोजेक्ट में मैनेजर हैं या किसी भी अच्छी मतलब किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, हमारा फर्ज ये बनता है कि ये चीज़ जो है सही व्यक्ति को मिले जो उसकी ज़रूरत है। एक आदमी वो है जो मतलब जिसके पास एक टाइम खाने को नहीं है, एक टाइम वो है कि जो इतना खाना गिरा दे रहा है, कूड़े में फेंक दे रहा है कि जो मतलब मिसयूज हो रहा है। तो हमारा फर्ज, दायित्व, मौलिक कर्तव्य बन जाता है एक मनुष्य होने के नाते कि हम उस चीज़ को जो हमारे पास पावर मिली है उसका सही सदुपयोग करें। तो चलते चलते आपके लिए आपका संदेश क्या होगा आम लोगों के लिए जो लाभार्थी हैं, उनको आप क्या कहेंगे? उनके लिए तो मेरा ये संदेश होगा कि एक तो थोड़ा जागरूक रहने की कोशिश करें और अलग जो जितने भी विभाग हैं, जन कल्याणकारी योजना जिनके द्वारा चल रही विभाग, उनके संपर्क में रहें। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी संपर्क में रहें। और मतलब लाभ पाने का तो पहले देखो, जैसे कि भूख लगती है तो पहले माँ उसी को दूध पिलाती है या खाना खिलाती है जो रोता है। तो वही है कि मतलब जो सामने नहीं दिखेगा तो उस पर जो है कोई भी क्या कर सकता है। लेकिन ये कि अपनी तरफ से कोई कमी ना करें कि मतलब हम ये ना कहें कि भाई इस सरकार ने ये नहीं किया, उसने नहीं किया, लेकिन आपने क्या लिया कोशिश करने की। कोई भी ये कहेगा आपने अप्लाई कब किया, आप आए कब थे। अब उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में मैं इस समय, अब माना मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं तो तब बोल सकता हूँ ना कि मैं आया नहीं, मेरा हुआ नहीं, अभी मैं आऊँगा ही नहीं, फॉर्म ही नहीं भरूंगा या कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करूँगा, तो उसके लिए वो विभाग या वो सरकार क्या कर सकती है। वो तो है, जब फर्स्ट स्टेप ही लिया जाए तो क्या। जी बिल्कुल। तो जितेंद्र जी, आपको लगता है कि जो कम्युनिटी रेडियो है या और जो रेडियो माध्यम है, मीडिया का जो माध्यम है, आपने इसमें पीएचडी भी किया है कि क्या रोल हो सकता है, तो इन योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने में इस मीडिया माध्यमों का क्या रोल आप देखते हैं? मीडिया का तो मतलब सर्वप्रथम रोल, बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि मेरा रिसर्च टॉपिक भी यही रहा है कि इसका रोल क्या है, रोल ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया इन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ हिल एरिया ऑफ उत्तराखंड विद स्पेशल रेफरेंस टू टेलीविज़न। तो अब तो खैर सोशल मीडिया भी बहुत सारा मतलब एक्टिव है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास माध्यम है प्रचार प्रसार जागरूकता के। तो इन चीज़ों में भी मतलब कम्युनिटी रेडियो हो या कोई और भी मीडिया हो, तो उसमें सबसे पहले सर्वप्रथम तो यही मतलब रोल है कि अधिक से अधिक जो योजनाएं चल रही हैं उनका जो है पात्र लोगों तक, पात्र व्यक्तियों तक, पात्र समुदाय तक पहुंचाना और उनको मतलब एक तरह से इस तरह मोटिवेट करना कि ताकि वो जाएं और थोड़ा मार्गदर्शन करना। उन्हें ये ना लगे कि वहाँ जाएंगे तो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा
हमारा नौकरी एक दिन का हमारा जो है जो वेज जो है हमारा उसको 2 दिन का ख़त्म करके तब हमें जो है किसी चीज़ के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। जबकि बहुत ईजी आजकल तो ऑनलाइन हो गया हर चीज़, मतलब ना वो घर बैठे भी कर सकते हैं। मानस साक्षर नहीं भी हैं तो विभाग कैंप लगाते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी होती है। मतलब पात्र लोगों की तो है ही खैर पहुँचना, लेकिन विभागों की भी जिम्मेदारी और हमारी एज अ मीडिया पर्सनल हम लोग की ज़्यादा बन जाती है। अगर हम ये काम करेंगे तो ये मुझे लगता है कि देश के विकास में मतलब जो विकसित भारत जो वो कहा गया है कि 2047 तक होगा, वो उसमें बहुत अहम भूमिका तभी होगा जब हम सब साझे रूप में जी, सब जी, अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ के अपने हर तबके को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी जी जी। तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बहुत अदा अच्छा करते लगा हैं। सर आपसे मुलाकात करके, हमको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें बहुत बढ़िया लगा और इस तरह हम भी चाहते हैं कि लोगों के लिए संदेश मतलब जन कल्याणकारी योजनाओं का संदेश पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी कोने में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाके हेलो हल्द्वानी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आप हमारे रेडियो कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो जितेंद्र जी के साथ में और हमारे इस कार्यक्रम के होस्ट विनायक के साथ में अपनी रेडियो दगड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।